हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मस्त एकदम। मैं रोहित कुमार आप सभी को भगत द लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लेकर के आए हैं बहुपद का लेक्चर नंबर 2। आपने कल देखा था लेक्चर नंबर 1 और उसमें हमने क्या किए थे कि बहुपद का परिभाषा बताए थे। उसके बाद बहुपद का घात क्या होता है, बहुपद का मानक रूप क्या होता है, बहुपद का पद क्या होता है, बहुपद का गुणांक क्या होता है, इस सब बातों की हमने चर्चा किया था। ठीक है, तो कल का लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं कल का लेक्चर। ठीक है, तो देखिए आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं उससे आगे बहुपद का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स, यानी उसको कितने कितने आधारों से बांटा जाता है, कितने भागों में बांटा जाता है, ये हम देखने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो पोलिनोमियल्स को दो आधारों पर बांटा जाता है। ठीक है, कितने आधारों पर? दो आधारों पर बांटा जाता है। पहला, उसके पदों की संख्या के आधार पर। अब देख रहे हैं ना कि पोलिनोमियल्स में पद आता है तो कई सारे पद होते हैं, क्योंकि बहुपद नाम ही है, बहुत एक या एक से अधिक पद हो सकता है। ठीक है ना, तो पदों के एक पहला क्लासिफिकेशन उसका होता है पदों के संख्या के आधार पर। ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। और दूसरा होता है उनके बहुपद का घात होता है तो बहुपद के घात के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो पहला क्या होगा? पहला उसका होता है कि पदों की संख्या के आधार पर, और दूसरा होता है बहुपद के घात के आधार पर। ठीक है, तो हम दोनों आधारों पर बारी बारी से चर्चा कर रहे हैं कि किस के आधार पर कौन कौन बहुपद होते हैं। ठीक है, तो ये नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि एक ही बार में एक। तो देखिए पहला, जैसे पदों की संख्या के आधार पर, तो पहला बहुपद क्या होता है? एक पदी बहुपद। एक पदी को इंग्लिश में कहते हैं मोनोमियल, और बहुपद का पोलिनोमियल यानी मोनोमियल पोलिनोमियल। ठीक है ना, तो एक पदी बहुपद। ठीक है, तो इसमें क्या नाम ही छुपा हुआ है, एक मिस एक, पदी मिस पद, एक पद होना चाहिए, यानी जिस बहुपद में क्या हो, एक पद हो। क्योंकि बहुपद में क्या होता है, एक या एक से अधिक पद होता है, तो यानी जिस बहुपद में एक पद होगा उसको क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद कहेंगे। यानी जिस बहुपद में सिर्फ एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, कोई भी कैसा भी लिख लीजिए लेकिन एक पद होना चाहिए। क्या है? 8x3, इसमें एक पद है। -3y², एक पद है। 8 क्या है? एक पद है। √3/5 x⁹ p² tq, ये सब क्या है? देख रहे हैं, एक ही पद है, यानी कि एक पदी बहुपद है। ठीक है, इससे आगे देखिए बी में द्विपदी, यानी जिसमें दो पद हो, द्विपदी यानी बाइनोमियल बहुपद, यानी कि जिस बहुपद में क्या हो, सिर्फ दो पद हो। डायरेक्ट लिख दे, सिर्फ दो पद, सिर्फ दो पद। ठीक है ना, यानी जिस बहुपद में क्या हो, सिर्फ दो पद हो, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल, कोई लेंगे, कैसा भी ले लेंगे, केवल दो पद होना चाहिए। पद पर डिपेंड करता है, उसमें घात उत क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, केवल पद पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे हम 8x + 9 ले लिए, इसमें एक और एक दो पद हैं। जैसे -1/9 tq + 5t², एक और एक दो पद हुआ। जैसे p² + p⁵ हो गया, ये भी एक और एक दो पद हो गया। और यहाँ देखिए 3x + 4x, ये होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोनों क्या है, एक से। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। तो 7x तो एक ही पद है ना, तो इसके साथ कुछ और ऐड करना होगा। क्या? x को छोड़ करके, यानी पावर 1 वाला छोड़ करके। तो जैसे 9 कर देते हैं, अब हो गया। तो अब ये ना कहिएगा कि त्रिपदी है, दो ही पदी है, क्योंकि x वाला एक जगह जुड़ जाएगा, तो 4 और 3 7x + 9 हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए इस सब बातों को ध्यान दीजिएगा जब कोई पूछे कि कैमी पदी बहुपद है सो। ठीक है, अब इसके बाद द्विपदी के बाद त्रिपदी। क्या? त्रिपदी। तो त्रिपदी का क्या? ट्राइनोमियल बहुपद, यानी सिर्फ तीन पद हो। कितने पद हो? सिर्फ तीन पद होना चाहिए, ना तीन से कम नहीं तीन से ज़्यादा, यानी सिर्फ तीन पद होना चाहिए। यानी जिस पद में सिर्फ तीन पद हो वो क्या कहलाएगा? त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल देख लीजिए,
8x³ प्लस 9x² प्लस 5, 1 2 3 पद है ना, -2/5 t के पावर 5 प्लस t² प्लस 4, 1 2 3 पद हो गया डॉट etc, यानी कि जितने वन है अब समझ में आ गया होगा। अब ऐसा ही चलेंगे, आगे चलेंगे तो चतुर्थ पदी बहुपद, चतुर्थ पदी बहुपद, ठीक है ना, तो समझ गए जिसमें सिर्फ 4 पद हो। ठीक, हम आगे बात कर रहे हैं, वे सब फालतू में टाइम वेस्ट है। ठीक, अब देखिए इससे आगे एक होता है शून्य बहुपद। कौन बहुपद? शून्य बहुपद। ये थोड़ा इससे अलग है इसलिए इसको स्टार मार्क दे दिए। शून्य बहुपद यानी जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल। तो ये क्या कहता है कि जिस बहुपद का प्रत्येक गुणांक क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। यानी जिस बहुपद का प्रत्येक गुणांक क्या होगा? शून्य होगा, वो क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद। थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, फिर आगे भी यूज आएगा। क्या है? जिस बहुपद का प्रत्येक पद का गुणांक शून्य हो, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल दिखाते हैं। शून्य, ये शून्य है, इसका गुणांक क्या? शून्य है, तभी तो शून्य हुआ। फिर देखिए 0 × x³ प्लस 0 × 9x² सॉरी 0 × x² प्लस 0 × x। अब यहाँ देखिए प्रत्येक का क्या गुणांक शून्य है ना, x³ का गुणांक शून्य, x² का गुणांक शून्य, x का गुणांक शून्य, यानी कि सब क्या है? जीरो है। क्या है? जीरो है। इसको ऐड करेंगे तो सब एक साथ क्या होगा? 0 0 प्लस 0 यानी 0। इसीलिए ये इसका देखना रहे प्रत्येक गुणांक क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो वही क्या कहलाता है? शून्य बहुपद कहलाता है। डॉट डीसी जितना मन है उतना एग्जाम्पल ले लिए, सब में का केवल गुणांक में शून्य दे दीजिएगा। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है? शून्य बहुपद। तो ये रहा मेरा किसके आधार पर? पदों की संख्या के आधार पर। अब बताने जा रहे हैं बहुपद के घात के आधार पर, कि बहुपद के घात के आधार पर कौन कौन से बहुपद होते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए। अब देखिए बहुपद के घातों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो पहला देखिए पहला बहुपद का नाम क्या है? रैखिक। रैखिक या एक घाती यानी लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है ना, लीनियर पोलिनोमियल या एक घाती या रैखिक बहुपद। ठीक है, तो घात के आधार ही समझ गए बहुपद के घात के आधार। तो जैसे वहाँ पे एक पद था तो एक पद ही, तो यहाँ पर जो एक घात होता है जिस बहुपद का, तो उसको क्या कहते हैं? एक घाती। ठीक है ना, क्या कहते हैं? एक घाती। तो वही हो गया, जिस बहुपद का घात क्या हो? एक हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो अब देखिए घात एक है, इसका अर्थ क्या है कि x के पावर यानी उसमें प्रत्येक पद होगा, उस सभी पदों में सबसे जो पद होगा, एक ऐसा पद होगा जिसमें सबसे अधिक x के पावर कितना होगा? एक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए x आते x के बाद क्या होगा? बिना x वाला, यानी x के पावर 0, उससे कम ही नहीं होगा। तो ax प्लस b, या b में क्या है? x⁻0 है। तो यहाँ पे देखिए ax प्लस b, आप लिखना ना होगा कि a और b को हम क्या माने हैं। तो a और b क्या है? वहाँ पे अचर राशि है ना। अगर अचर राशि नहीं लिखे तो फिर ये क्या हो जाएगा? चर ही हो जाएगा। तो दो चर तो हो नहीं सकते। तो ax प्लस b इसका क्या हो गया? व्यापक रूप हो गया। इसी रूप को कहते हैं व्यापक रूप, यानी कि कोई भी एक घाती बहुपद होगा, रैखिक बहुपद होगा, वो इसी फॉर्म का होगा। ठीक है ना, तो ax प्लस b के रूप का होगा। तो जहाँ a और b क्या है? अचर राशि है। और फिर देखिए a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के बराबर हो गया तो 0 × x क्या हो गया? 0 × x प्लस b, तो ये क्या हो गया? b ना हो गया। तो b में तो देखिए तो इसका बहुपद का घात कितना है? 0 है ना, बहुपद का घात 0 है। तो लेकिन बहुपद का घात क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो 1 कब होगा? जब यहाँ पे 0 नहीं होगा तो इसलिए a का शर्त है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। b हो जाए उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल देते हैं, ऐसा एग्जाम्पल हो। ठीक है, 8x प्लस 9 ये हुआ, देख लिए। फिर देखिए हम कह दें चलिए t, डायरेक्ट t,
ठीक है, डायरेक्ट टी कर दिए। तो ये क्या है, टी में एक बहुपद है, तो इसका गुना, इसका बहुपद का घात पूछेंगे तो क्या टी के पावर 1 है, यानी कि पावर 1 है, तो इसलिए ये क्या है, इसका बहुपद का घात 1 हुआ, इसलिए ये रैखिक बहुपद है। समझ में आए। लेकिन यहीं पे हम कहते हैं सीधे 4, तो 4 में क्या है, इसका घात कितना है, 0 है, तो 0 नहीं ना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब ये घात में तो ये नहीं ना कहता कि पद इतना होना चाहिए, पद से हमको मतलब नहीं है, केवल देखते हैं कि मैक्सिमम पावर, चर के मैक्सिमम पावर कितना है, तो मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 1, तो जिसमें 1 होगा वो क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। ठीक, ऐसा ही करके 4p प्लस 9, ठीक है, डॉट etc, ऐसा ही करके देख लिए। फिर दूसरा देखिए, अब रैखिक हो गया, तब दो को घात होना चाहिए, तो उसी को कहते हैं द्विघाती। क्या, द्विघाती, क्वाड्रेटिक, क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी बहुपद। तो ये देखिए क्या होना चाहिए कि इसमें जिस बहुपद का घात क्या हो, 2 हो, जिस बहुपद का घात 2 हो, यानी घात क्या होना चाहिए, बहुपद का घात, डायरेक्ट शॉर्ट में लिख देते हैं, बहुपद का घात बराबर 2 होना चाहिए, यानी जिस बहुपद का घात 2 होगा वो क्या कहलाएगा, द्विघाती बहुपद। और इसका व्यापक रूप देखिए, इसका व्यापक रूप, तो व्यापक रूप में क्या, पावर 2 होना चाहिए, यानी मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, तो हम मैक्सिमम पावर से स्टार्ट करेंगे। बताए थे मानक रूप में क्या, आरोही में सजा दिए, नहीं तो अवरोही में सजा दी, तो अवरोही में सजाएंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो क्या है, पावर 2 है, फिर उसके बाद घटाएंगे तो पावर 1 आ गया, फिर उसके बाद पावर 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ कुछ कोफिशिएंट भी होगा ना, तो हम तो किसी पार्टिकुलर को लेकर के लिख नहीं सकते कि 2x², तो 2x² कहने का मतलब क्या, केवल 2 ही रहना चाहिए, दूसरा चीज़ नहीं रहना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी कोई हम प्रतीक ही यूज कर लेते हैं, सिंबल यूज कर लेते हैं, उसके बारे में लिख देते हैं कि वो क्या है, तो ax², फिर यहाँ पे b डाल दिया, यहाँ पे c डाल दिए, तो ये हो गया ax² प्लस bx प्लस c, इसका व्यापक रूप हो गया। ठीक है ना, किसका, द्विघात बहुपद का। ठीक है, द्विघाती बहुपद का होता है। अब देखिए, जहाँ फिर कंडीशन लगाइए, जहाँ क्या है, a, b, c क्या है, अचर है, अचर है, तथा फिर a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के बराबर हो गया तो फिर तो ये रैखिक बहुपद बन जाएगा, तो इसीलिए a 0 के बराबर नहीं। ठीक, एग्जाम्पल देख लीजिए, 8x² प्लस 9 माइनस 3t² प्लस 5t प्लस 6, 6m² प्लस m डॉट etc, यानी इसमें पद से हमको कोई मतलब नहीं है, कहने का मतलब है कि कितना पद है उससे मतलब नहीं है, उसका घात हम देखेंगे। यहाँ देख रहे हैं घात क्या है, यहाँ पे चर x है, x का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, इसमें 0 है, तो 0 और 2 में कौन बड़ा है, 2 ना, तो इसलिए ये इसका घात कितना हो गया, 2 हो गया। इसमें देखिए इसके चर t है, t में इसके पावर 2 है, इसके पावर 1 है, इसके पावर 0 है, तो सबसे अधिक पावर कितना हो गया, 2 ना, तो इसलिए इसका घात कितना हो जाएगा, 2। फिर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे m² है, m है, तो यहाँ पे m के पावर 2 है, m चर है, तो m के पावर 2 है, यहाँ पे m के पावर 1 है, तो 1 और 2 में अधिक पावर कौन हुआ, 2 ना, तो इसलिए इसका घात कितना हो गया, 2, तो इसलिए द्विघाती हो गया, डॉट etc। इसमें पद से हमको मतलब कोई नहीं है। ठीक है, देख लिए, नोट कीजिए, बोर्ड पे स्पेस नहीं है। अब देखिए त्रिघाती बहुपद यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल, तो क्यूबिक पोलिनोमियल कहने का है 3 घाती में घात होना चाहिए, तो जिस बहुपद का घात क्या हो, 3 हो, तो इसका व्यापक रूप ऐसा ही हो जाएगा, ax³ पावर 3 से में स्टार्ट करेंगे, फिर 2, फिर 1 और फिर 0, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। और फिर देख लीजिए a b c d क्या है, अचर है, तथा a डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के बराबर हो गया तो क्या बन जाएगा, द्विघाती बन जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको पहले एग्जाम्पल दिखाते हैं, फिर उससे आगे बात करें। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, जैसे हो गया TQ माइनस 5x³ प्लस 6x² प्लस 7x प्लस 9 माइनस m³ प्लस 2 माइनस mTQ प्लस 2t
√2y³ + 6y। ठीक है, चलिए y² कर देते हैं। ठीक, तो आपने देखा इसमें एग्जाम्पल डोरेटी हो जाएगा t³ - 5x³ + 6x² + 7x + 9। यहाँ पर भी देखिए बहुपद का घात 3 है इसलिए त्रिघाती बहुपद है। यहाँ पर भी बहुपद का घात 3 है इसलिए त्रिघाती बहुपद है। यहाँ पर भी 3 है इसलिए त्रिघाती बहुपद है। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है इसलिए त्रिघाती बहुपद है। अगर बहुपद के घात को समझ में अभी भी बहुत सारे हम बता दिए, अगर इससे भी ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है कल का लेक्चर देखिए, वहाँ पे हम क्लियर किए हुए हैं। ठीक, तो आपने देखा, और एक बात आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा कि क्या देखे हैं कि जितना घाती बहुपद है उससे एक अधिक पद हो सकता है, मैक्सिमम, उससे अधिक पद नहीं हो सकता है। यानी कि अगर कोई बहुपद रैखिक बहुपद है उसमें अधिक से अधिक कितने पद हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, यानी 2 पद हो सकते हैं, नहीं तो 1 पद हो सकते हैं। ठीक है ना, यानी अधिक से अधिक। कोई पूछे कि मैक्सिमम पद कितने हो सकते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं, तो हम कहेंगे उससे एक अधिक। यानी कि रैखिक बहुपद का पूछेगा तो 2 हो गया, द्विघाती का पूछेगा तो 3 हो गया, त्रिघाती का पूछेगा तो 4 हो गया, चतुर्थ घाती का पूछेगा तो 5 हो गया। ऐसा ही करके फिर चतुर्थ घाती बहुपद क्या होगा? जिसके बहुपद का घात क्या होगा? 4 होगा, वो होगा चतुर्थ घाती बहुपद। ऐसा ही डॉट डॉट जहाँ तक मर्जी है वहाँ तक जाइए। ठीक है, अब हम क्या चलते हैं, इससे आगे चलते हैं, यानी बहुपद का मान को अब देख लेंगे कि बहुपद का मान क्या होता है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है बहुपद का मान, यानी वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। तो ये परिभाषा, इस परिभाषा के तरफ मत जाइए, पहले हम जो बता रहे हैं उसको देख लीजिए, फिर परिभाषा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुपद क्या है? बहुपद एक प्रकार का मशीन है। क्या है? बहुपद एक प्रकार का मशीन है। उसके देखते हैं, उसके डिनोट करने के लिए क्या करते हैं? पी लिखते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? PQ जो मन है कि GAB से जो लिखे कैपिटल लेटर में, उसके बाद क्या देते हैं? एक उसके मुंह बना देते हैं, कोष्टक देते हैं, छोटी कोष्टक, यानी मान लीजिए वो मुंह है उसका, उसमें क्या करते हैं? चर राशि को डालते हैं। तो क्या करता है? एक व्यंजक फेंकता है, और व्यंजक किस में फेंकता है? उसी चर राशि में फेंकता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि PX क्या है? एक मशीन है। वो क्या है? मशीन है, और वो मशीन पहले से ही बना हुआ रहता है कि इसके अंदर ये चीज डालेंगे तो ऐसे फेंकेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, PX बराबर 5x³ + 9x² - 6x + 5, ये दिया हुआ है। तो ये तो पहले ही से दिया रहेगा ना कि PX बराबर ये है। तो ये क्या है? हम बोले हैं कि बहुपद एक मशीन होता है, उसमें क्या करते हैं? किसी चीज़ को हम डालते हैं उसके मुंह में, तो वो किस कैसे फेंकेगा, यानी कि वो कैसे काम करेगा, वो दिया रहता है। जहाँ पर बहुपद देगा तो वो तो ये बात देगा ही कि वो बहुपद कैसा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हम x को डालें, तो x को डालें तो ये मशीन, ये जो ये जो मशीन है वो कैसे काम करता है? कह रहा है कि हमारे मुंह में जो आएगा ना, उसमें हम 5 से क्या करें? उसके क्यूब में, उसके पावर 3 में हम क्या करेंगे? 5 से गुना कर देंगे। फिर क्या करेंगे? उसके पावर 2 में 9 से गुना करके उसमें जोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे? जो उसमें 6 से गुना कर देंगे। फिर हम क्या कर देंगे? 5 उसमें ऐड कर देंगे। तो ये मशीन इस सिद्धांत पर काम कर रहा है। ठीक है ना, ये क्या कर रहा है? मशीन इस सिद्धांत पर काम कर रहा है। ये कह रहा है कि हमारे मुंह में जो घुसेगा उसना बराबर हो जाएगा, उस मशीन बराबर हो जाएगा 5 × x³, यानी उसके पावर 3 + 9 × उसके पावर 2 - 6 × वो जो चीज़ घुसेगा +5। ये ऐसा कह रहा है। जैसे मान लीजिए अगर हम P के अंदर हम T को डाल दें, किसको डाल दें? T को डाल दिए, तब x के बदले हम क्या कर दिए? T डाल दिए। तो इसके मशीन को पहले समझ लिए, क्या कह रहा है कि 5 गुने जो चीज़ घुसेगा उसका क्यू, तो घुस रहा है क्या? T, तो T का क्यू, अब प्लस, तो प्लस 9 है तो 9 गुने जो चीज़ घुसेगा उसका स्क्वायर, तो घुस रहा है क्या? T, तो T का स्क्वायर, और -6 × जो चीज़ घुसा था सो, तो T घुसा है तो यहाँ पे T +5, यही हुआ। ठीक है ना, तो इसीलिए क्या कहा कि वो एक प्रकार का मशीन रहता है, और वो मशीन कैसे काम करता है वो दिया रहता है। ठीक है ना, तो वहाँ पे हमको आवश्यकता अनुसार जिस चीज़ को मन है उस चीज़ को डालेंगे, उस चीज़ को डालेंगे तो वैसा ही काम करेगा, वैसा ही वो फेंकेगा। ठीक है ना,
तो ये बहुपद का मान यही होता है कि हम क्या करें, जो बहुपद जिस चर में दिया हुआ है उस चर के बदले, उस चर के जगह पर हम कोई भी वैल्यू डाल देते हैं और उस वैल्यू के बाद जो ये फेंकता है मशीन के अंदर से, तो वो जो मान हमको मिलता है तो वही मान उस बहुपद का मान कहलाता है उस पॉइंट पर, ठीक है ना। जैसे ये क्या हो गया, पी का मान हो गया, यानी कि x बराबर टी पर ये मान हो गया बहुपद का, यानी ये क्या है, ये जो फेंका ये बहुपद का मान हो गया x बराबर टी पर। समझ में आया, x इक्वल टू टी पर ये बहुपद का मान हो गया। जैसे हम p में क्या कर ले, किसी चीज को डाल दे, जैसे क्या को डाल दे, p क्या, तो इसका अर्थ क्या हो गया, 5 इंटू क्या का q प्लस 9 इंटू क्या का स्क्वायर माइनस 6 इंटू क्या प्लस 5। देख लिए, जैसे हम p के अंदर n को डाल दिए तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू एन क्यू प्लस 9 इंटू एन स्क्वायर माइनस 6 इंटू एन और प्लस 5। फिर देखिए, जैसे p के अंदर हम 2 को डाल दिए, किसको डाल दिए, 2 को डाल दिए, तब 2 को डाले तो 5 इंटू 2 का क्यू प्लस 9 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 और प्लस 5। आपने देख लिया, तो अब इसका कैलकुलेशन कीजिए। ये सब तो कैलकुलेशन करने वाला नहीं ना था, इनका मान हमको पता नहीं है, लेकिन ये तो मान पता है, तो इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। तो 2 का क्यू 8, 8 पंचे 40 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 9 36 माइनस 6 दूना 12 और प्लस 5, यानी डॉट का मतलब गुना होता है, समझ में आया ना। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, तो 5 7 हुआ, 7 इसमें से गया तो 29, चलिए कर लेते हैं, 5 7 7 यानी 29 और 40 भी 60 और 9 69 इसका आंसर होगा। तो यही जो ये 69 आया, ये बहुपद का मान हुआ कितना पर, x बराबर 2 पर। ये बहुपद किस में डिफाइंड था, x में डिफाइंड था, समझ में। तो यही कहलाता है बहुपद का मान। तो वही परिभाषा लिखा हुआ है कि किसी बहुपद px में x बराबर a रखने पर प्राप्त मान pa प्राप्त करेंगे, तो वो मान क्या होगा, p है ना। जैसे 2 रखे तो इसका प्राप्त मान क्या हो, p2 ना आया, p2 बराबर नहीं इतना आया, तो वही मान उस बहुपद का क्या कहलाता है, मान कहलाता है उस बिंदु पर, उस पॉइंट पे। यानी x बराबर 2 पर है तो x बराबर 2 पर का मान, x बराबर 3 पर फिर मान दूसरा आएगा। तो समझ गए, आई थिंक आपको बहुपद का मान क्या होता है वो क्लियर हो गया होगा। जैसे एक दो हम एक और एग्जाम्पल दे करके दिखाते हैं कि उसको निकालिए। हम साथ साथ क्वेश्चन भी बताते चल रहे हैं कि कैसे किसको क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, ठीक है ना। फिर इसके लिए अलग से क्लास नहीं देंगे। जैसे कहीं पर दिया हुआ है t के पावर 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, ये दिया हुआ है और कह रहा है कि इसमें t बराबर 2 पर इसका मान निकाले। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं t में है, तो इसमें बहुपद का डिनोट नहीं किया हुआ था, हम ऐसे लिख लेंगे, माना कि pt या qt जो माने सो लिख लीजिए, pt बराबर t के पावर 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 3, ये लिख लिए। और फिर हमसे मान किस पर पूछा है कि t बराबर 2 पर बताने के लिए, तो हम t बराबर 2 लिखेंगे जब t बराबर 2 हो तो t बराबर 2 रखना है, यानी कि p2 निकालना है। तो p2 बराबर, तब देख लीजिए क्या होगा, 2 के पावर 4, क्योंकि ये मशीन काम कैसे कर रहा है कि जो चीज मुंह में घुस रहा है उसका होल 4 माइनस उसका होल स्क्वायर प्लस 3, तो उसका इसका होल पावर कितना होगा, 2 के पावर 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो 2 के पावर 4 का मतलब क्या, 2 को 4 बारी गुना करना, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 यानी 16, तो 16 माइनस 4 प्लस 3, तो ये कितना माइनस यानी 15 आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी का आंसर कितना हो गया, 15। तो ऐसा ही आपसे पूछेगा। फिर एक और दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए पी वाई बराबर दे दिया हुआ वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। अब हम कह रहे हैं y बराबर 1 पर निकालने के लिए, क्या निकालने के, y बराबर 1 पे, तो p1 हो जाएगा। तो p1 बराबर क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो बराबर अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का माइनस 2 प्लस 1 यानी 1 1 2 और 2 माइनस 2 बराबर 0। तो अब क्या देखें कि यहाँ पे 1 का मान रखे हैं तो 0 आया, तो यानी 0 भी आ सकता है, 0 के अलावा दूसरा भी आ सकता है, पॉजिटिव निगेटिव हर रंग के चीज़ आएगा। जैसे सब धनात्मक निकला, ऋणात्मक लिखा, एक ऋणात्मक वाला भी दिखा देते हैं। जैसे कह देंगे px बराबर x माइनस 6
अब P2 रख करके देख लीजिए तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 6 यानी -4। तो कोई भी वास्तविक संख्या निकलेगा, ठीक है ना, 0, धनात्मक, ऋणात्मक, कोई भी वास्तविक संख्या, ठीक है। √2 रखेंगे तो वैसा ही क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या आ जाएगा। तो ऐसा ही हर जो चीज़ रखेंगे वो चीज़ आएगा वास्तविक संख्या निकलेगा, ठीक है ना। तो ये बहुपद का मान क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ही हमने एक आपको बेस दे दिए हैं। क्या होता है कि एक, अब इससे आगे हम बताने जा रहे हैं बहुपद का शून्यक, इसीलिए देखिए यहाँ से निकालेगा, ठीक है ना, बहुपद का शून्यक। तो बहुपद का शून्यक क्या होता है, एक्स का वह मान, यानी जिस चर में वो बहुपद रहेगा उस चर का वह मान जिस पर क्या हो जाए, उस बिंदु पर उस बहुपद का मान 0 हो जाए। जैसे कि यहाँ पे क्या था, py एक बहुपद था, ये एक बहुपद था, उसमें y बराबर हम 1 रखे हैं तो इसका मान क्या हो गया 0। तो वही बात ना हम कह रहे कि चर का वह मान जिस पर उस बहुपद का मान 0 हो जाए। तो इस बहुपद का मान कितना हो गया 0, किस पर हो गया, y बराबर 1 पर। तो वह मान क्या कहलाता है, उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो इसलिए ये 1 है जो इस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। किसका, py का शून्यक कहलाएगा। ठीक, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर हम उसको बताते हैं बहुपद का शून्यक। अब देखिए क्या बहुपद का शून्यक यानी 0 पोलिनोमियल। तो परिभाषा बता ही दिए, चर का वह मान जिस पर बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, वह मान क्या कहलाता है, चर का वह मान शून्यक कहलाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे अभी दूसरा में एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे px बराबर मान लीजिए 5x² x² प्लस 5x प्लस 6 है। ठीक है, x² प्लस 5x प्लस 6 है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम p बराबर -2 रखें, क्या रखें, -2 रखें, तो देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। ठीक, तो अब देखिए क्या होगा, -2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि आपने पढ़ा होगा -1 के पावर अगर सम है तो क्या हो जाता है, प्लस बन जाता है, और -1 के पावर अगर विषम है तो क्या हो जाता है, माइनस बाहर निकलता है, ये आपने जानते हैं। तो ऐसा ही क्या था, माइनस का पावर क्या सम है, 2 सम है, तो इसलिए पावर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस 5 ना 10 और प्लस 6। अब देखिए 6 4 10 -10 बराबर 0। तो देख लिए, तो इसलिए हम कहेंगे क्या कि -2 px का एक शून्यक है, px का एक शून्यक है, शून्यक है। फिर देखिए अगर p के जगह पर हम -3 रखें तो -3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -15 और प्लस 6, 9 6 15 -15 यानी 0। ठीक है ना, तो क्या हो गया फिर से -3 px का एक शून्यक है। तो आपने देखा, एक तो पहले आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि दिखाइए कि -2 चाहे -3 इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जिसके बारे में कहेगा उसका मान रख करके हम उस बिंदु पर उस बहुपद का मान निकाल लेंगे। अगर देखेंगे 0 आ गया तो ऐसा ही लिख देंगे कि ये इसका शून्यक है, नहीं 0 आया तो कहेंगे शून्यक नहीं है। ठीक है, जैसे कह देता कि 1 इसका शून्यक है कि नहीं, तो हम p1 निकाल लेते हैं। तो p1 निकालने के बाद देख रहे हैं 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6, तो 6 5 11 12 आ रहा है, यानी कि 0 के बराबर नहीं है। अतः 1 px का शून्यक नहीं है, px का शून्यक नहीं है। तो इस पर यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला दे देगा कि बताइए कि ये इसका शून्यक है कि नहीं है, चेक करके बताइए। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए कि इसका शून्यक क्या होगा, इसका शून्यक क्या होगा। ठीक है, इसका शून्यक क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, जब ये शून्यक बोलेगा ना तो हम उस बहुपद के बराबर 0 कर देंगे। क्या कर देंगे, बहुपद के बराबर 0 कर देंगे, और उसके बाद जो x का मान निकलेगा वही उसका शून्यक होगा। आगे चल करके हम सोल्व करना बताएंगे कि द्विघात समीकरण का कैसे हम सोल्व करेंगे। तो और आपने 9th में पढ़ा ही होगा हल्का
गुणनखंड विधि सब। तो देखिए अगर इसका कह देता कि डायरेक्ट पी एक्स बराबर ये है, इसका शून्य क्या होगा, तो हम क्या कर लेते, एक्स स्क्वायर लिख लेते पी एक्स बराबर 0, पहले लिख देते पी एक्स बराबर 0, तो क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब इसको क्या करता है गुणनखंड विधि से हल करते, तो गुणनखंड विधि से क्या करते, इसको दो भाग में तोड़ते हैं, इसको दो गुना के फॉर्म में, इसको जोड़ के फॉर्म में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x अब प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। फिर इसको एक्स स्क्वायर x कॉमन ले लेते हैं, तो x इंटू एक्स प्लस 2 हो जाता है, यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 2 हो गया बराबर 0, यानी x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से देखिए इसका अर्थ क्या हो गया कि x प्लस 2 बराबर 0 और नहीं तो x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -2 और x बराबर -3, तो ऐसा ही इसका मान हो गया, यानी कि -2 और -3 देखिए यहाँ पर आया था ना, -3 और -2 बराबर 0 आया था, यानी यही इसका शून्यक हो गया। जैसे एक पदी दे देगा तो एकदम आसान, एक पदी कहते हैं एक घाती रैखिक, जैसे 2x प्लस 3 का कहेगा कि हमको निकाल करके दिखाइए, तो लिख देंगे पी एक्स बराबर 2x प्लस 3, फिर कहेंगे पी एक्स बराबर 0, तो 2x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -3 या /2, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस, आई गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो -3/2, तो इस पर क्या होगा, इसका मान शून्य हो जाएगा, इसलिए ये इसका शून्य कहलाएगा। ठीक है, तो देख लिए दो तरह के क्वेश्चन पूछेगा, एक तो कहेगा कि जांच करने के लिए शून्य है कि नहीं, और दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा कि ये इसका शून्य ज्ञात कीजिए। तो कैसे हम शून्य ज्ञात करेंगे सो बता दिया। अब देखिए क्या करेगा, एक नोट हम बता रहे हैं कि आपने देखा होगा कि जैसे कि यहाँ पे पावर 2 था, इसका बहुपद का घात कितना था, 2 था, तो इसमें 2 शून्य निकला। यहाँ पर देख रहे हैं घात 1 है, तो इसलिए इसका शून्य कितना निकला, 1 निकला। तो नोट में लिख लीजिए, ठीक है, इसको मिटा करके हम लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए नोट नंबर 1 कि जैसे बहुपद का शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, बहुपद के घात के बराबर, यानी जितने घाती बहुपद होंगे उतने उनके शून्यकों की संख्या होगा। ठीक, फिर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अचर पद में खाली अचर पद आएंगे, जैसे हम कहेंगे पी एक्स बराबर 8 है, तब इसमें देख रहे हैं अचर पद है। और वैसे भी हम पहले क्या कहें कि बहुपद के शून्यकों की संख्या बहुपद के घात के बराबर होता है, तो इसमें बहुपद का घात कितना है, 0, यानी x के पावर कितना है, 0, तो बहुपद का घात 0 है, तो इसलिए शून्यकों की संख्या क्या है, 0। तो इसी बात को फिर हाईलाइट करने के लिए अलग लिख दिए हैं कि अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। ठीक, फिर उसके बाद शून्य बहुपद का शून्यक कोई भी वास्तविक संख्या होता है, क्योंकि उसका कोफिशिएंट 0 होता है, और शून्य क्या होता है, x का मान होता है, तो x के जगह पर हम कुछ भी रख देंगे तभी तो वो 0 हो ही जाएगा, और 0 जब हो जाता है तो वो उसका शून्य कहलाता है, तो उसका कोफिशिएंट ही 0 होता है। इसीलिए शून्य बहुपद किसी भी वास्तविक संख्या उसका शून्यक हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या उसका शून्यक होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपने देखा कि बहुपद का वर्गीकरण किए, 2 आधार पर किए हैं, एक क्या किए, पदों की संख्या के आधार पर, दूसरा बहुपद के घात के आधार पर। उसके बाद हमने बहुपद का मान क्या होता है, और बहुपद के मान से ही निकलता है बहुपद का शून्यक, तो उसको आपने देखा। ठीक है, इसके बाद ये सब था बेसिक पार्ट, और बेसिक पार्ट में भी क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन पूछ देता है। ये हालांकि ये सब पढ़ना है 9th में, लेकिन यहाँ पे 10th में भी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, बोर्ड में। तो इसलिए इस सबको बेसिक को भी बता दिए कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है और कैसे हम उसको सोल्व करेंगे। अब कल हम पढ़ाएंगे जो आपको 10th में पढ़ना है, पहले पढ़ना है कि इसके गुणांकों के बीच में संबंध, कि इसके गुणांकों के बीच में संबंध कैसे होता है। ठीक है, गुणांकों तथा शून्यकों के बीच में संबंध, तो इसको कल से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं पर रहने देते हैं। ठीक, तो टेक केयर योरसेल्फ एंड गुड बाय।